हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं आपका चैनल पंकज रॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन। आज मैं स्वास्थ्य साथी के उन 4 फॉर्म के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। स्वास्थ्य साथी कार्ड स्कीम में कुल 4 फॉर्म होते हैं। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी। फॉर्म ए होता है एडिशन, फॉर्म बी होता है न्यू अप्लाई, फॉर्म सी होता है करेक्शन और फॉर्म डी होता है डिलीशन। अगर आपके पास पहले से ही आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड है और आप उन पर आपके फैमिली मेम्बर का नाम ऐड कराना चाहते हैं तो आपको फॉर्म ए फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है और आपके फैमिली में किसी का भी स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आपको फॉर्म बी न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म बी फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड पर आपके नाम का स्पेलिंग इनकरेक्ट है तो आपको फॉर्म सी फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी का डेथ हो गया हो और उसका नाम स्वास्थ्य साथी कार्ड पर है तो आप उसका नाम डिलीट करा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म डी फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। आज मैं आपको इन 4 फॉर्मों को कैसे फिलअप करके सबमिट करना है स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। फॉर्म ए यानी कि एडिशन वाला फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आप आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड पर आपके फैमिली के किस किस के नाम है या नहीं ये नहीं जानते और आप जानना चाहते हैं तो ऊपर शो हो रहे इस आइकन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप फॉर्म को कैपिटल लेटर में फिलअप करें। आपको फॉर्म ए पर एप्लीकेशन फॉर नेम एडिशन अंडर स्वास्थ्य साथी लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद ब्लॉक और म्यूनिसिपैलिटी, आप ब्लॉक के अंडर में रहते हैं तो ब्लॉक का नाम लिखेंगे और यदि आप म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में रहते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे पंचायत यानी कि आपके जीपी का नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके नीचे दिया है विलेज और वार्ड, यहाँ पर आप विलेज या वार्ड का नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस में आप आपके घर का एड्रेस लिख लेंगे। आपको यहाँ यूआरएन नंबर में आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड पर जो यूआरएन नंबर है पूरा फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस तरफ देख सकेंगे नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, आप यहाँ पर आपका नाम लिख लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम में आप आपके पिता का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव गवर्नमेंट स्पॉन्सर हेल्थ इंश्योरेंस अश्योरेंस, यहाँ पर यस नो करेंगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव मेडिकल अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट, आप यहाँ यस और नो कर देंगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल अलाउंस मिला है तो आप यहाँ यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद आप नेम टू बी एडेड में मेंबर नेम में आप आपके किस फैमिली मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिख लेंगे। सेक्स में उसका मेल या फीमेल, मेल हुआ तो मेल, फीमेल हुआ तो फीमेल लिख लेंगे। उसके बाद उसका एज लिखेंगे। उसके बाद रिलेशन में रिलेशन लिख लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर खाद्य साथी आईडी नंबर यानी कि आपके डिजिटल राशन कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। डिजिटल राशन कार्ड के नंबर यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ बेनिफिशियरी सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर कर देंगे। फॉर्म ए को फिलअप करने के बाद आप फॉर्म ए के साथ आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड का जेरॉक्स और आपके डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स अटैच करके सबमिट कर देंगे।
फॉर्म बी में आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट अंडर स्वास्थ्य साथी लिखा हुआ मिलेगा। अब आप डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेंगे, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके नीचे ब्लॉक और म्यूनसिपैलिटी में अगर आप ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक का नाम लिख लेंगे, और यदि आप म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं तो म्यूनसिपैलिटी का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे पंचायत, आपके यहाँ पर जीपी का नाम लिखना होगा। उसके नीचे विलेज और वार्ड में आपके विलेज का नाम या वार्ड का नाम लिखना होगा। उसके नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको आपके घर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप और आपके फैमिली में कोई एम्प्लॉयड है तो आप उसके ऑफिस का नाम और एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका माइनॉरिटी स्टेटस यस और नो करना पड़ेगा। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस कर लेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद आपका कास्ट, अगर आप SC ST या OBC है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट, इफ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपका यहाँ कैटेगरी लिख लेंगे। अब आप नेम ऑफ द एप्लीकेंट में एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे। आपको फॉर्म भी फिलअप करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपके फैमिली मेंबर में हेड ऑफ द फैमिली किसी लड़की का नाम होना चाहिए। जैसा कि आप अगर शादीशुदा है तो आप यहाँ पर अपने पत्नी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम में उसके फादर्स का नाम लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव गवर्नमेंट स्पॉन्सर हेल्थ इंश्योरेंस अश्योरेंस में यस और नो करना पड़ेगा। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पर डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव मेडिकल अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट, यस और नो करना पड़ेगा। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल अलाउंस मिला है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपके फैमिली का डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपके पत्नी का नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उसका डिटेल्स फिलअप कर देंगे, मेल फीमेल, उसका एज, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद खाद्य साथी ID नंबर, उसके बाद आधार नंबर लिख लेंगे। अब सीरियल नंबर 2 में आपका नाम लिख के आपका पूरा डिटेल्स लिख लेंगे। अब आपको यहाँ सीरियल नंबर 3, 4, 5 में आपके बच्चों का नाम फिलअप करना होगा, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों का नाम लिखकर पूरा डिटेल्स भर लेंगे। उसके बाद आप बेनिफिशियरी सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर करके फॉर्म बी को फिलअप करने के बाद आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स करके इसके साथ अटैच करके सबमिट कर देंगे। फॉर्म सी में आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर नेम करेक्शन अंडर स्वास्थ्य साथी लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद आपको ब्लॉक और म्यूनसिपैलिटी का नाम लिखना होगा। आप अगर ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक का नाम लिखेंगे, और अगर आप म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं तो आप म्यूनसिपैलिटी का नाम लिखेंगे। उसके नीचे पंचायत, आप यहाँ पर आपके जीपी का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे विलेज और वार्ड में आपके विलेज और वार्ड का नाम लिखेंगे। अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम, और अगर वार्ड में रहते हैं तो वार्ड का नाम लिखेंगे। उसके नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस में आप आपके घर का एड्रेस को लिख लेंगे। अब आपको URN नंबर में आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड पर जो URN है पूरा लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ द बेनिफिशियरी में आप आपका नाम लिख लेंगे। फादर्स नेम में आपके फादर्स का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव गवर्नमेंट स्पॉन्सर हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस में यस और नो करेंगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके नीचे डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव मेडिकल अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट, आप यहाँ यस और नो करेंगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल अलाउंस
मिला है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। अब आपको यहाँ एग्जिस्टिंग नेम में आपका कौन सा नाम सही है वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद सेक्स में मेल और फीमेल, आप अगर मेल हुआ तो मेल, फीमेल हुआ तो फीमेल लिखेंगे। उसके बाद आपके एज, रिलेशन, मोबाइल नंबर, खाद्य साथी आईडी नंबर और आधार कार्ड का नंबर लिख लेंगे। उसके बाद आप बेनिफिशियरी सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर करके इस फॉर्म के साथ फॉर्म सी को फिलअप करने के बाद आप आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड के जेरॉक्स के साथ आपके कौन सा डॉक्यूमेंट सही है उसका जेरॉक्स इस फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट कर देंगे। फॉर्म डी में आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर नेम डिलीशन अंडर स्वास्थ्य साथी लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इसके नीचे ब्लॉक और म्यूनसिपैलिटी का नाम लिखना होगा। अगर आप ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक का नाम लिखेंगे और अगर आप म्यूनसिपैलिटी के अंडर में रहते हैं तो आप म्यूनसिपैलिटी का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे पंचायत यानी कि आपके जीपी का नाम, आपके जीपी का नाम आप यहाँ लिख लेंगे। उसके नीचे विलेज और वार्ड, अगर आप विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम लिखेंगे और अगर वार्ड में रहते हैं तो वार्ड का नाम लिखेंगे। उसके नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस, आप यहाँ अपने घर का पूरा एड्रेस लिख लेंगे। अब आप यहाँ यूआरएन नंबर में आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड पर जो यूआरएन नंबर है आप यहाँ पूरा लिख लेंगे। उसके बाद आप नेम ऑफ द बेनिफिशियरी में आपके नाम लिख लेंगे। उसके नीचे फादर्स नेम में आपके फादर्स का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस में यस और नो कर देंगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके नीचे डू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव मेडिकल अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट, यस और नो करेंगे। यहाँ अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल अलाउंस मिला है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद आप नेम टू बी डिलीटेड में आप उस बेनिफिशियरी का नाम लिखेंगे जिसे आप अपने स्वास्थ्य साथी कार्ड से डिलीट करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग नेम में डिलीशन पर्सन का नाम, उसके बाद उसका सेक्स मेल और फीमेल, उसके बाद उसका एज, रिलेशन, मोबाइल नंबर, उसके बाद खाद्य साथी आईडी नंबर यानी कि डिजिटल राशन कार्ड नंबर, उसके बाद आधार कार्ड नंबर पूरा लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ बेनिफिशियरी सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर करके फॉर्म डी को फिलअप करने के बाद आप आपके स्वास्थ्य साथी कार्ड का जेरॉक्स और आप किस पर्सन का नाम डिलीट करना चाहते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स इसके साथ अटैच करके सबमिट कर देंगे। आई होप आपने स्वास्थ्य साथी के इन चारों फॉर्मों को कैसे फिलअप करके सबमिट करना है सीख लिए होंगे। स्वास्थ्य साथी कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ऐसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।